अमा जी हमारी आज की मेहमान है जो लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी हमारे दर्शकों की। नसरीन, हाय, गुड इवनिंग और स्वागत है आपका। नसरीन, झटपट बहुत सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल समीर रंजन साहब का लेंगे और इन्होंने कैनरा बैंक का ब्लू चिप फंड ले रखा है। 2000 की एसआईपी चल रही है। एचडीएफसी मिड कैप है 5000 की एसआईपी, बंधन स्मॉल कैप 5000 एसआईपी, पराग पारे के फ्लेक्सी कैप में इन्होंने जो है लमसम निवेश कर रखा है, 5000 का बोल रहे हैं। और उसके बाद 2000 का निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ भी इन्होंने खरीदा हुआ है। बेटी इनको हुई है पिछले साल दिसंबर में और बेटी के लिए ही एसआईपी करना चाहते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भी कैसी है जानना चाहते हैं। 1000 रुपए के आसपास शुरू करेंगे उसमें निवेश करना। तो समीर जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बिटिया होने की खुशी में, और सही समय पर सही कदम आप उठा रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फंड्स पहले आपको सलाह देते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कितना कॉर्पस भी आपका अचीव हो पाएगा। हालांकि मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है नसरीन, कितने सालों तक इनको निवेश करना है और ये कितना इकट्ठा करना चाहते हैं। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से फंड्स को लेकर सबसे पहले हम जो है इनको एक रिव्यू करवा के दे देते हैं। पहले हम समीर रंजन जी को कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। आपको रिसेंटली बिटिया हुई है और आपने इमीडिएटली बच्ची के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। तो एसआईपी और सुकन्या समृद्धि दोनों की कॉम्बिनेशन बहुत ही स्मार्ट है। लेकिन आपको मिड एंड स्मॉल कैप में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो 500 रुपीज ईच, वो लिटिल बिट लेस है बिकॉज आपकी टर्म लॉन्ग है, बच्ची अभी भी पैदा हुई है और आप बच्ची के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। एटलीस्ट 1000 रुपीज आप बढ़ाना भी चाहते हो आपकी एसआईपी। तो एक स्ट्रक्चर्ड फोकस चाइल्ड प्लान बना सकते हैं हम। तो पहले तो आप एसएस सुकन्या समृद्धि में डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करें। वो काफी इंपॉर्टेंट प्लान है, गवर्नमेंट बैक्ड है, सेफ है और टैक्स फ्री मेच्योरिटी भी है। और करंटली उनकी इंटरेस्ट है अबाउट 8%, जो हम आप ईयरली सालाना कमा सकते हो। तो इसमें हम जो रिकमेंडेशंस ला रहे हैं आपकी एसआईपी में, अभी फिलहाल आप 3000 रुपये एसआईपी कर रहे हो और आप 4000 रुपीज इंक्रीज करना चाहते हो। तो सुकन्या समृद्धि में आप 1000 कर दीजिए एसआईपी मंथली। बंधन स्मॉल कैप फंड में आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट कीजिए। आदित्य बिरला मल्टी एसेट फंड में आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट कीजिए। ये मल्टी एसेट फंड में आपको काफी एक्सपोजर मिलेगा, इक्विटीज में, डेट में एंड गोल्ड एंड सिल्वर में भी। तो ये आपकी पोर्टफोलियो को थोड़ा स्ट्रेंथन कर सकता है और फंड मैनेजर की आपको एक्सपर्टीज मिलेगी कि ये सब एलोकेशंस कितनी होनी चाहिए, जैसे कमोडिटीज में, इक्विटी में और डेट में। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। टोटल एसआईपी 4000 रुपीज है और आप एटलीस्ट 20 इयर्स तक आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी कॉर्पस भी काफी अच्छी होगी इस इस टाइम में। तो ऑल द वेरी बेस्ट इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। द स्मॉल स्मॉल चेंजेस आई हैव रिकमेंडेड टू यू। और सुकन्या समृद्धि में डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कीजिए एटलीस्ट 1000 रुपीज मंथली। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो यहाँ पर ये सलाह मिलती हुई, और देखिए समीर जी, हो सकता है कि आपको कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि निवेश की शुरुआत कर देना एक बात होती है और साथ ही गोल को अचीव करना एक बात होती है। तो आपको कितने साल में कितने पैसे इकट्ठा करने होंगे बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए, अगर वो आप डिटेल्स दे देंगे तो कॉर्पस के लिहाज से भी आपकी प्लानिंग जो है कर दी जाएगी। फिलहाल आगे बढ़िएगा, ये आपको फीडबैक जो है सुन लेना है नसरीन जो आपको दे रही हैं। दिनेश का जी। सॉरी कविता, जस्ट इन शॉर्ट, 4000 रुपये अबाउट 20 इयर्स के लिए, तो 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट पे समीर जो की वैल्यू होंगी कॉर्पस अबाउट 40 लाख रुपीज। तो उनको ये फैक्टर इन करना हो उनकी कैलकुलेशन में, तो अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपीज 20 साल के बाद उनकी फिगर होगी। 20 साल में आपको 40 लाख रुपए मिल जाएंगे समीर, लेकिन देखिए, अगर पढ़ाई लिखाई का कोई लक्ष्य है तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी होगी। सवाल क्लैरिटी के साथ चाहें तो वापस हमें भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नसरीन। दिनेश का मैं सवाल लूँगी। ये 44 साल के हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, एसआईपी शुरू की है इन्होंने, हर महीना कर रहे हैं और
ये जो है 12 साल तक निवेश करेंगे, 10% से स्टेप अप भी करेंगे अपने निवेश को। टारगेट है इनका 1 CR और एनपीएस में 5,000 रुपये डाल रहे हैं। एनपीएस कॉर्पस की भी डिटेल्स दी हुई है इन्होंने। और चलिए ईपीएफओ पीपीएफ की भी इन्होंने डिटेल्स हमें दे रखी है। हेल्थ पॉलिसी 5 लाख है इनके पास। न्यू टैक्स रिजीम में है ये। और क्या एसआईपी ईयरली गेन टैक्स स्लैब में ऐड होती है, ये भी इनका सवाल है। तो आप न्यू टैक्स रिजीम में अगर आ गए हैं तो आपको ईएलएसएस में किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं मिलेगा, अगर दिनेश आपको ये हमसे पूछना है। बट ओवरऑल अगेन डिटेल्स की थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे यहाँ पर। ये एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हैं, अब तक इन्होंने किया नहीं है नसरीन। तो अब बताइएगा कि जो इन्होंने अपनी लिमिट दे रखी है निवेश करने की, लगभग 20,000 रुपये से ये शुरू करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स, तो कौन से फंड में करें? बाकी एनपीएस अपने जगह पर सही है जो ये बता रहे हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, तो मैं उनको एक वन बाय वन आंसर करूंगी। तो पहले तो उनका सवाल है कि क्या मैं मेरी एसआईपी जो है 20,000 रुपीज की और हर साल में 10% स्टेप अप करना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से यस, आप 1 करोड़ की टारगेट आप रीच कर सकेंगे एट द एक्सपेक्टेड कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट ऑफ 12%। तो 12 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। करंट एसआईपी 20,000 पर मंथ है और आप इसको बढ़ाना चाहते हो 10% स्टेप अप के जरिए। तो आप डेफिनेटली 1 करोड़ रुपीज आप पहुंच पाएंगे, प्रोवाइडेड कि आपको ईयर ऑन ईयर कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट 12% मिले। अभी कौन से फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी आपका एक क्वेश्चन था। तो हम आपको रिकमेंडेशन या प्रपोजल दे सकते हैं कि आप आदित्य बिरला मल्टी एसेट फंड में 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करें, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 6,000 रुपीज, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी 4,000 रुपीज और बंधन स्मॉल कैप 2,000 रुपीज। तो इस जरिए आपकी 20,000 रुपीज और सेम प्रपोर्शन में आप स्टेप अप भी कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। आप 5,000 रुपीज एनपीएस में डाल रहे हो मंथली, तो ये काफी अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग है, आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। 15,000 रुपीज आपकी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, तो वो भी आपको ऑब्वियसली रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है और अच्छी प्लान है, तो वो भी आप कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो पीपीएफ आप इन्वेस्ट कर रहे हो करंटली 5,000 रुपीज, वो आप स्विच करके आप इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप की एसआईपी शुरू कर सकते हो। तो आपकी एसआईपी हो जाएगी 25,000 रुपीज। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है आपको पीपीएफ, जो आप 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो मंथली। आपका टैक्स क्वेश्चन था कि डज एसआईपी एड ईयरली गेन टू माय इनकम। तो एसआईपी गेन्स है ना, जो अनरियलाइज्ड गेन्स होती है, पेपर प्रॉफिट्स होती है, तो वो आपके इसके ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप रिडीम करेंगे या सेल करेंगे आपकी पोर्टफोलियो, एट दैट डेट कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होगा आपके पोर्टफोलियो गेन्स पे। एंड आप 44 इयर्स के हैं और आपकी हेल्थ कवर जो है ओनली 5 लाख रुपीज है। तो इस कवर को आपको एटलीस्ट 10 to 15 लाख हेल्थ कवर चाहिए। तो ये आप सुपर टॉप अप भी ले सकते हो, वो एक चीपर ऑप्शन होगा इंश्योरेंस स्पेस में। तो आपकी पांचों क्वेश्चंस ने मैंने आई थिंक आंसर कर दी है। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, अब इन्होंने जो है बहुत सारा निवेश डेट में भी अपना रखा हुआ है, क्या वहां पर कुछ चेंजेस की जरूरत है क्या नसरीन? तो जैसे मैंने बताया है, उनकी एसआईपीज जो है अभी ईपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इसीलिए मैंने बताया है कि पीपीएफ की जो स्विच है, आप उसकी एसआईपी ले सकते हो, बिकॉज ईपीएफ तो आप कंटिन्यू करेंगे और एनपीएस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। करंटली आप 5,000 रुपीज आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट है, विच इज एनपीएस। और आपकी एनपीएस की कॉपस है इक्विटी 50% और 17% बॉन्ड एक्सेट्रा। तो वहां आप वो टायर को या इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर सकते हो जो एनपीएस की इन्वेस्टमेंट है, और वो इक्विटी के एलोकेशन ज्यादा कर सकते हो, बिकॉज आपकी टाइम फ्रेम है, आप 12 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप एनपीएस की एलोकेशन बदल ले मोर टुवर्ड्स इक्विटी, जो मैक्सिमम एलोकेशन पॉसिबल है आपके एज के जरिए। सो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो चेंज। और पीपीएफ का मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि उसकी आप एसआईपी शुरू करें।
और पीपीएफ बंद कर सकते हो आप। चलिए, ये आपको बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी है दिनेश, और उसके मुताबिक आपको आगे भी बढ़ना है। कोई और क्लैरिटी अगर आपको चाहिए हो तो अपना सवाल हमें फिर से भेज सकते हैं। सैम का सवाल लेते हैं नसरीन, मुंबई से इन्होंने अपना सवाल भेजा है और पोर्टफोलियो के लिहाज से डिटेल्स दी हैं। निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप है 20,000 रुपीज़, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है इनके पास, इन्होंने उसमें भी निवेश करके रखा हुआ है। 20,000 रुपीज़ की एसआईपी है। कोटक का मल्टी कैप 20,000, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप में भी 20,000, एसबीआई कॉन्ट्रा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, इनके पास फिडल वाइस ग्रेटर चाइना फंड है, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी भी इनके पास है 10,000 यहाँ जा रहा है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज 20,000, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट 20,000। 2 लाख रुपए की एसआईपी है टोटल, टाइम होराइजन 25 ईयर्स, टारगेट है 30 करोड़ का। करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 34 लाख की है। इनका पीपीएफ में, स्टॉक्स में भी अलग पोर्टफोलियो है। इनकी उम्र है 42 साल। सो राइट सैम, बहुत डिटेल्स आपने दी, अपनी शुक्रिया। 2 लाख की एसआईपी है, डेफिनेटली यहाँ पर आपने फंड्स बहुत अच्छे उम्दा चुने हैं। देखिए, आपने ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का भी ख्याल रखा हुआ है, साथ ही जो है आपने कमोडिटीज़ और बाकी एसेट क्लासेस में भी विस्तार का ख्याल रखा है। नसरीन, अच्छा पोर्टफोलियो है, क्या कहेंगे आप? नो डेफिनेटली अच्छा पोर्टफोलियो है कविता, लेकिन उनके पास 10 म्यूचुअल फंड्स है, 10 एसआईपीज गोइंग ऑन है। तो वहां मैं थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की आपको एडवाइस देती हूँ। आप इंस्टेड सिर्फ 6 कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा आप उसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। मल्टी एसेट फंड्स में आप 40,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, आई2 ऑलरेडी आपके पास है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आप 50,000 इन्वेस्ट करें, मिड कैप में 30,000, स्मॉल कैप 10,000 रुपीज। इंटरनेशनल फंड्स आपके पास दो है, तो आप सिर्फ एक फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू कीजिए 20,000 रुपीज के लिए। एंड हाइब्रिड फंड्स जो है आपके पास, आप एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो 20,000 रुपीज के लिए। तो थोड़ा आपकी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इन 6 फंड्स आर मोर देन इनफ, बिकॉज सब कैटेगरीज जो है डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप मल्टी एसेट 40,000, लार्ज एंड मिड 50,000, मिड कैप 30,000, स्मॉल कैप 10,000, इंटरनेशनल 20,000, और हाइब्रिड जो आप एचडीएफसी बैफ कर रहे हो वो 20,000 आप इन्वेस्ट करें, तो आपके 2 लाख रुपीज अच्छी तरह से आप एलोकेट कर सकेंगे। और जैसे आपकी टारगेट कॉर्पस है 30 करोड़, लेकिन म्यूचुअल फंड एसआईपी जो इक्विटी बेस्ड है और आपकी स्टॉक पोर्टफोलियो है अबाउट 4 लाख रुपीज, दोनों को कंबाइन करके 2 लाख एसआईपी भी कैलकुलेट करे, तो आपकी टाइम होराइजन 25 साल है। तो आपकी टारगेट कॉर्पस होगी अबाउट 45.5 करोड़, डिपेंडिंग ऑन आपको कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट 12% फॉर द नेक्स्ट 25 इयर्स अचीव हो पाए, तो आपकी कॉर्पस होगी 45.5 करोड़। और आपने जो पीपीएफ में इन्वेस्ट आप कर रहे हो 13 लाख रुपया करंटली आपकी कॉर्पस है, उसकी अमाउंट अलग बढ़ेगी डिपेंडिंग ऑन द रेट्स इन द नेक्स्ट 25 इयर्स। तो सिर्फ हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात कर रहे हैं, तो आपकी गोल डेफिनेटली आप ओवर अचीव कर रहे हो, बिकॉज 30 करोड़ आपकी गोल है, लेकिन आपकी स्टॉक्स एंड एसआईपी की गोल एक्चुअल फंडिंग होगी 45.5 करोड़, प्रोवाइडेड आपकी एक्सपेक्टेड कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट 12% आपको मिले फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। ऑल द बेस्ट सैम। वैसे ये 2 लाख रुपए तक की एसआईपी कर रहे हैं, तो उसके लिए इतने फंड्स क्या सही नहीं होंगे? कम करने की ज़रूरत होगी? कैटेगरीज कम किए हैं, सो जस्ट उनके लिए, बिकॉज स्टॉक डुप्लीकेशन तो डेफिनेटली होगा। पराग पराग फ्लेक्सी कैप एंड कोटक मल्टी कैप दोनों है, तो आप हमें इधर फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप आप कंटिन्यू कीजिए। एसबीआई कॉन्ट्रा और मैंने सजेस्ट किया है कि उनको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है 20,000 रुपीज, तो मोतीलाल ओसवाल या एचडीएफसी मिड कैप आप वो भी देख सकते हो। एचडीएफसी मिड कैप फंड इज ऑल्सो वेरी गुड फंड। बंधन स्मॉल कैप आप कंटिन्यू कीजिए 20,000 रुपीज।
यील्ड वाइज ग्रेटर चाइना के बदले में हम आपको सजेस्ट करते हैं कि फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी में आप 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करें, और HDFC बैफ सेम अमाउंट विल कंटिन्यू। आईप्रो मल्टी एसेट मैंने आपको सजेस्ट किया है कि 40,000 रुपीज आप उसे डबल कीजिए, बिकॉज मल्टी एसेट आपकी पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी ला सकता है, और वेरियस अदर गोल्ड एंड सिल्वर भी मौजूद है इस फंड में। तो फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज पे गोल्ड सिल्वर की ऑप्शन होगी, डेट की ऑप्शन भी होगी, और ऑब्वियसली इक्विटीज की ऑप्शन भी होगी। तो ये आपकी पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी ला सकता है, और जो ईयर ऑन ईयर वॉलिटिलिटी आपकी पोर्टफोलियो को एक्सपोजर होगी, बिकॉज ये 25 ईयर्स के लिए है, तो वो थोड़ी वॉलिटिलिटी कम हो सकती है विद मल्टी एसेट एंड ऑल्सो HDFC बैफ। तो इसीलिए वो दोनों फंड्स में आप अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपीज आप इन्वेस्ट करेंगे थ्रू मल्टी एसेट एंड बैफ। तो आपकी आप आपकी गोल को पहुंच पाएंगे, बट विथ लेसर रिस्क। सो इसीलिए कविता, ये एसेट एलोकेशन ऐसे हमने सजेस्ट किया है, थोड़े सेफ्टी के लिए, वॉलेटिलिटी को कम करने के लिए। चाइना के बाजार आपको पसंद नहीं, ईडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड? सो ग्रेटर चाइना एट दिस पॉइंट उन्होंने 10,000 रुपीज SIP कर रहे हैं। तो वट एवर अभी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इस पोर्टफोलियो में, उसे आप रिडीम ना करें, कंटिन्यू विद दैट होल्डिंग। लेकिन फ्यूचर के लिए आई थिंक आप थोड़े साल के लिए US में इन्वेस्ट करें तो आपकी बेटर ऑप्शन होगी, इंस्टेड ऑफ जस्ट ग्रेटर चाइना। तो माय सजेशन इज कि आप जो ऑलरेडी यूनिट्स आपने खरीदा हुआ है वो आप ना बेचे, उनको होल्ड करके आप उसकी प्रोग्रेस देखें, रिव्यू करें, और आगे एवरी 3 इयर्स ऐसे भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए, एंड तभी आप चेंजेस ला सकते हो। लेकिन एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 24 to 36 months में हम आपको ये रिकमेंडेशन देते हैं कि आप ग्रेटर चाइना के बदले में US में इन्वेस्ट करें इन द इंटरनेशनल एलोकेशन टुवर्ड्स योर पोर्टफोलियो। इसी के साथ हमने कोशिश की है जितने भी सवाल आए उन सब के जवाब देने की, और पेशकश को भी समाप्त करते हैं। शुक्रिया नसरीन, आपने समय दिया और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की आज लाइव। और दर्शकों को मैं छोड़े जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और अगर आपने यूट्यूब पे हमें देखना है तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल आप डाल सकते हैं।